उत्तराखंड गढ़वाल के पौड़ी की अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए अभी भी मांग चल रही है। इसी बीच इशिता नाम की एक लड़की का बयान सामने आया है जो अपने पति के साथ इस रेस्टोरेंट में, इस रिजॉर्ट में काम किया करती थी। जी हाँ, मेरठ की रहने वाली इशिता ने बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि पुलकित आर्या ने, जो कि बीजेपी नेता विनोद आर्या जो कभी राज्य मंत्री रहे हैं, उनका बेटा है, उसने इस रिजॉर्ट को वेश्यावृत्ति का केंद्र बना दिया गया था। अगर सिंपल भाषा में आप समझें तो एक कोठा बना के रख दिया था रिजॉर्ट को, ये कहना है इशिता का। उसने बताया है किस तरह से पुलकित आर्या अपने कर्मचारियों से मारपीट किया करता था, उन्हें गंदी गालियां दिया करता था, यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाली लड़कियों को भी बुरी तरह से गालियां देता हुआ पुलकित आर्या अक्सर नजर आता था। लेकिन किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो कहता था कि एक जेब में मेरे डीएम है और दूसरे में पुलिस प्रशासन है, ऐसे में कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। अब बड़े सवाल ये हैं कि जो वीवीआईपी ग्राहक वहां आते थे उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सामने क्यों नहीं आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जो भी वीवीआईपी लोग रिजॉर्ट में आते थे बीजेपी नेता के, उनकी एंट्री नहीं कराई जाती थी। और इस तरह के सवाल कई संस्थानों ने भी मांगे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जिनको स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी को कहा गया था। उनकी कोई भी सूची नहीं मिली है और ना ही अब मिल सकती है, चूंकि रिजॉर्ट को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है। गौरतलब है अपने रसूख के चलते कई दिनों तक एफआईआर भी दर्ज नहीं होने दी थी विनोद आर्या ने, जो कि बीजेपी के राज्य मंत्री रहे हैं। और इसी प्रकरण में बड़े खुलासे किए हैं उस लड़की ने, जो कि मेरठ की रहने वाली है, इशिता उसका नाम बताया जा रहा है। उसने कई महीने पहले ये जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयज के साथ, खासकर लड़कियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। हाल फिलहाल सवाल ये भी उठते हैं कि एक राज्य मंत्री के बेटे को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो अपने रिजॉर्ट में भोली भाली लड़कियों से, जो काम की तलाश में अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए आती थी, उनसे वेश्यावृत्ति करवाने लगा। वहीं दूसरी तरफ हंसती हुई फोटो सामने आई उस राज्य मंत्री की एक इंटरव्यू के बाद, जिस वक्त उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये इस बात को बताती है कि ये नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्शन कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दिलासा देकर छोड़ दिया जाएगा। एक तरफ ये खुलासा हुआ है, दूसरी तरफ अंकिता की मां का कहना है कि आखिरी समय में अंकिता की शक्ल भी देखने को वो तरस गई और उनकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई। हाल फिलहाल ये खबर सामने आने के बाद कि रिजॉर्ट में कई महीनों से लोगों के साथ अमानवीय तरीके से बर्ताव किया जा रहा था, फिर से सवाल उठ गए हैं कि बीजेपी के नाक के नीचे आखिर किस तरह ये गोरख धंधा फलता फूलता रहा और प्रशासन ने इसकी सुध क्यों नहीं ली। क्या कोई नेता का बेटा है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है और उसके लिए कानून और प्रशासन कभी भी खड़े नहीं होंगे। आखिर कब तक हमारे देश में ऐसा होता रहेगा कि कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए होगा और नेताओं के बेटे सरेआम कुछ भी कर पाएंगे।